अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है। पहले मैं आपको थोड़ी सी इधर से एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर हम लोग जो है वो बुक से मार्क करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने इसके याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल का, दैट इज़ एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको ये बताता है कि पेशेंट के साथ वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन से लेकर डिस्चार्ज प्लानिंग तक आप लोगों ने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज़ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में वो आपको ये बताता है कि आपके पास जब एक पेशेंट आया है तो आपने उससे पूछना है, उससे ये पता करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आया है। ठीक है, क्या वजह है कि पेशेंट आपके पास आया, एक तो ये पूछना है और दूसरा ये कि आप लोगों ने पेशेंट के जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में पता करना है। ठीक है, जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में पता करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, नंबर 1 आप हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग के बाद आप सिस्टम रिव्यू पर जाएंगे और फिर हम टेस्ट एंड मेजर्स की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री टेकिंग आप सबको पता है, पेशेंट आपके पास आता है, आप उसका नेम पूछते हैं, उसके डेमोग्राफिक्स लेते हैं, फिर आप उसकी पता करते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही है या कितने अरसे से पेशेंट इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट की पूरी पास्ट मेडिकल हेल्थ के बारे में, पास्ट मेडिकल हेल्थ स्टेटस के बारे में आप इसमें जानते हैं हिस्ट्री टेकिंग में। अब हिस्ट्री टेकिंग में ये नहीं है कि आपने सिर्फ पेशेंट के बारे में ही पूछना है। हिस्ट्री टेकिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हिस्ट्री टेकिंग आती है। नंबर 1 जैसे कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेशेंट का डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स लेने के बाद जिसमें आप उसका नेम, डेट या उसकी जो है ना प्राइमरी लैंग्वेज जो वो बोलता है पूछते हैं, उसका एड्रेस वगैरह, ये सेकेंडरी चीज़ें रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप उसकी लेते हैं सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री क्यों लेते हैं, सोशल हिस्ट्री में आप उसका ऑक्यूपेशन पूछते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हमें पता है कि बहुत सी इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि ऑक्यूपेशनल इंजरीज होती है। ठीक है, आप ये पूछेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बाद आप उसकी फैमिली और केयर गिवर के बारे में पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पेशेंट को हर्ट करे हो जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही हो, या फिर उसके सोशल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सोसाइटी में इन जनरल पेशेंट का क्या रोल है और अपनी फैमिली के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है। फिर हम लोग उसके बाद पूछेंगे, मेजरली हम उसके पूछेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में और जो भी वो जो है वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है डेली लिविंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे। ये पूछेंगे कि बचपन में कोई मसला तो नहीं था, कहीं गिरा तो नहीं था, कोई चोट तो नहीं लगी थी, हो सकता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर आप उसकी जो है वो लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब ये पेशेंट की जनरल हिस्ट्री ले लेंगे, फिर हम किसकी तरफ आएंगे, हम आएंगे पेशेंट की जनरल हेल्थ स्टेटस की मालूमात के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि उसकी परसेप्शन क्या है। ठीक है, उसको क्या क्या इशू आ रहा है, उसकी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं। ठीक है, ये हम पूछेंगे। कहीं पेशेंट को इंसोम्निया तो नहीं है, या पेशेंट की डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है कि नहीं है, आप ये पूछेंगे। फिर आप देखेंगे कि उसकी मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री क्या है। मेडिकल हिस्ट्री हो सकता है कि कोई पुरानी उसको कोई इशू हुआ जिसकी कॉम्प्लिकेशन हो रही हो। ठीक है, या फिर उसको क्या कहते हैं, सर्जरी हुई हो पास्ट में जिसकी वजह से आप ये सारी मालूमात जो है वो उससे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी लेते हैं कि कई पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल मसला पिछले में रहा तो नहीं। और मेडिकेशंस के बारे में आप लाजमी पूछते हैं, क्योंकि मेडिकेशंस इसलिए ज़रूरी होता है पूछना, आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जो पेशेंट इससे सफ़र कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आप उसके हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स या फैमिली इलनेसेस के बारे में जानते हैं, जेनेटिक इशूज़ इसमें बहुत कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आप पेशेंट की करंट कंडीशन या चीफ कंप्लेंट पे आते हैं। अच्छा, ये ना बुक रिलेटेड जो बात है ना, उसके अंदर उसने चीफ कंप्लेंट को एंड में डाला है। आप जब पेशेंट आपके पास आता है, आप उससे डेमोग्राफिक्स लेते हैं और आप उससे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आप मेरे पास आए, क्या रीज़न है आपका यहाँ पर आने का, तो उस वक्त आप उससे चीफ कंप्लेंट पूछते हैं। पेशेंट आपको बताता है जो कि भाई मेरी कमर में दर्द है, ये लो बैक पेन है मुझे, फिर उसके बाद आप ये सारे स्टेप्स जो है वो इनिशिएट करते हैं। वैसे आजकल आपको पता है यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग इतनी अच्छे से नहीं की जाती, लेकिन रिकॉर्ड टेकिंग के लिए हिस्ट्री टेकिंग में ये सारे स्टेप्स जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। एक परफॉर्मा होता है जो आपको रिकॉर्ड टेकिंग के लिए फिल करना होता है। आफ्टर आपने पेशेंट की चीफ कंप्लेंट पता कर ली, आप क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि इस दर्द की वजह से आपको क्या क्या मसला आ रहा है, आप क्या काम नहीं कर सकती हैं, क्या काम करते वक्त आपको ये दर्द होती है, जिसमें हम कहते हैं कि फंक्शन, हम लोग पेशेंट का जो है वो फंक्शनल स्टेटस देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स वगैरह आती हैं जो कि आप जो है वो उसमें रिकॉर्ड में देखेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप हिस्ट्री टेकिंग। बताने का मकसद ये था कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पेशेंट। हिस्ट्री में हम पेशेंट का कंप्लीट एक बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी सोशल, साइकोलॉजिकल
और हम लोग जो है वो मेडिकल हिस्ट्री हर फैक्टर के ऊपर जो है वो प्रॉपरली गौर करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ही बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाते हैं। नंबर 2 हम करते हैं सिस्टम रिव्यू। अब देखिए आपके पास पेशेंट आता है फिजियोथेरेपी रिलेटेड किसी इशू से रिलेटेड, तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, आपको कुछ सिस्टम्स को रूल आउट करना होता है। आपको देखना होता है कि पेशेंट को कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, वो कोई रीनल इशू से सफ़र नहीं करा। इन शॉर्ट आपको उन सारे सिस्टम्स को रूल आउट करना होता है। फिर अल्टीमेटली जब आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को इस तरह का कोई इशू नहीं हो रहा, फिर आप आते हैं मस्कुलोस्केलेटल की तरफ, ठीक है, उसको आप सिस्टम रिव्यू कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर। जब आपके पास पेशेंट आया तो आपने उससे सुना कि तुम्हें ये मसला था, उसकी वजह से आप अपने पेशेंट की उस डिजीज़ से रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट करने होता है। जैसे कि अगर मैं कार्पल टनल की बात करूँ तो कार्पल टनल के लिए हमारे पास डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह इंटीरियर क्रूशिएट के लिए लिगा एंटीरियर स्लाइडिंग टेस्ट होता है, ड्रॉ टेस्ट होते हैं, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट होते हैं। डिफरेंट हमारे पास हर कंडीशन को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप हो गए, हिस्ट्री टेकिंग, सिस्टम रिव्यू, टेस्ट एंड मेजर्स। आफ्टर एग्जामिनेशन जो आपके पास एक डेटा कलेक्ट हुआ है, आपने उस डेटा को अवेलुएट करना है ताकि आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ पहुंच जाएं। तो सेकंड हमारा जो स्टेप होता है दैट इज़ अवेलुएशन, जो कि डेटा हम लोगों ने पेशेंट से कलेक्ट किया है। इसमें पेशेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मेजर्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस। अच्छा, डायग्नोसिस में ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोई भी जो भी इलनेस है, जो भी हम लोगों ने इतना सारा कुछ किया, उसके बाद हमारे जहन में जो चीज़ आई, हम लोगों ने जो एक्यूरेट डायग्नोसिस था वो कर लिया। हम लोगों ने उस इलनेस को, उस कंडीशन को एक नेम दे दिया, ठीक है। अब फिजिकल थेरेपी का डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम डायग्नोसिस में आफ्टर नेमिंग द इलनेस एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है, क्या फंक्शनल लिमिटेशन आ रही है। मैंने आपको फंक्शनल लिमिटेशन की पहले भी डेफिनेशन बता दी। तो फिजिकल थेरेपी का जो डायग्नोसिस है वो फंक्शनल लिमिटेशन है। हमारा मकसद पेशेंट की लाइफ को प्रॉपर बनाना है, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना है अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद दैट इशू। तो हम देखेंगे कि पेशेंट को उस कंडीशन की वजह से क्या मसला आ रहा है। जैसे पेशेंट को अगर शोल्डर में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी कह रहे होते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में, तो अगर वो पेशेंट का, तो पेशेंट ओवरहेड मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो ये पेशेंट की फंक्शनल लिमिटेशन है। वो अपने जो भी हमारे ओवरहेड एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हमारा मकसद उनके साथ डील करना होता है, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी इज द डायग्नोसिस ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है। आफ्टर डायग्नोसिस अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 स्टेप आते हैं, प्रोग्नोसिस एंड प्लान ऑफ केयर। ये एक ही पॉइंट में हम करते हैं। हम बनाते हैं कि अब पेशेंट से सारा कुछ पता कर लिया, अब क्या चीज़ हम इसके लिए कर रहे होंगे, ठीक है, और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने टाइम के अंदर पेशेंट जो है वो क्या क्या आपको फंक्शनल आउटकम जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डायग्नोसिस इज अ फंक्शनल लिमिटेशन एंड प्रोग्नोसिस इज अ फंक्शनल आउटकम। प्रोग्नोसिस में हम लोग पेशेंट से उसके गोल्स पूछ रहे होते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस पूछ रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक एथलीट आता है और आप स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, तो आप उससे ये पूछ रहे होते हैं कि आपकी इस ट्रीटमेंट के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने टाइम बाद आपको ग्राउंड में रिटर्न करना है, कितने टाइम बाद आप फील्ड में दोबारा से खेलने जाएंगे। तो वो हम लोग उस प्रोग्नोसिस में डिसाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वो अपना प्लान ऑफ केयर बनाते हैं। अगर पेशेंट कह रहे हैं कि मैंने जो है वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, तो आप उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे, या अगर पेशेंट के मसल में जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसके मसल्स में न्यूरोमस्कुलर इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो है वो एक प्रॉपर क्या बनाते हैं, प्लान ऑफ केयर बनाते हैं। आफ्टर द प्लान ऑफ केयर हम किसकी तरफ आते हैं, इंटरवेंशन की तरफ पे। इंटरवेंशन वो कहता है कि हमारे पास एक फर्स्ट इंटरेक्शन है, फर्स्ट मीनिंगफुल इंटरेक्शन है जो डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड है। मतलब कि इंटरवेंशन करके आप देख सकते हैं कि भाई इसके बाद अब जो पेशेंट है उसकी हेल्थ है कैसी। उसके इंटरवेंशन करने के बाद आप, इंटरवेंशन हम सिंपल वर्ड्स में ट्रीटमेंट कहते हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चूँकि फिजिकल थेरेपी में ट्रीटमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल सेटिंग्स, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आउटकम देखते हैं और देखते हैं कि उस इंटरवेंशन के बाद 3 या 4 हफ्तों के बाद क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि इंटरवेंशन से पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, वो प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा है, तो हम दोबारा से री एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल है। और अगर एग्जामिनेशन करते वक्त अगर हमें ये लग रहा है, हम हिस्ट्री कर रहे हैं, सिस्टम रिव्यू, टेस्ट एंड मेजर्स, एवेल्युएशन कर रहे हैं या डायग्नोसिस कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज़ हमारी फील्ड से बाहर है, हमारे स्कोप से बाहर है, तो हम पेशेंट को रेफ़र कर देंगे ताकि वो पहले उस इशू के साथ डील कर ले और फिर हम उसके मस्कुलोस्केलेटल इशू के साथ जो है वो डील करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बुक से देखते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल जब आता है तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में आपने जो है उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर यह आ जाती है, एग्जामिनेशन इज द सिस्टेमिक प्रोसेस बाय विच अ थेरेपिस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स प्रॉब्लम, किस लिए आपके पास आया एंड हिज और हर रीजंस फॉर सीकिंग मेडिकल केयर, ठीक है। ये चीज़ हो गई है।
उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन में आप इसको इतना कर लें, इट विल बी इनफ। उसके बाद आप जो है ना ये 3 देखेंगे कि हमारे पास एग्जामिनेशन में कौन से 3 एलिमेंट्स या स्टेप्स होते हैं। फिर हम पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। पहली 4 या 5 लाइनों में आपको हेल्थ हिस्ट्री की क्या मिलती है, एक डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। आपने उस डेफिनेशन को यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम आते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स हिस्ट्री इंक्लूड, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू करेंगे और रिव्यू करेंगे, बस आप इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं पेशेंट के डेमोग्राफिक डाटा की तरफ। ये बॉक्स आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, 3rd ईयर में क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होते हैं, उसमें हम लोगों को यही सब करना होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हिस्ट्री में क्या क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर सिस्टम रिव्यू के बारे में मिलेगा। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट जो है वो एक छोटी सी डेफिनेशन करनी है। देन आप लोग ये टेबल जो है वो कर सकते हैं सिस्टम रिव्यू के अंदर। उसके बाद यहाँ पर वो एक इंट्रोडक्टरी जो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब ब्रीफ पर रेलिवेंट स्क्रीनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम नोन एज सिस्टम रिव्यू, ठीक है। ये करने के बाद आप स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर आ जाएंगे। इतनी सी डेफिनेशन है। इसके बाद 20 जनरल कैटेगरीज आप लोगों ने देख लेनी है और यहाँ पर आपको कुछ नेम्स मिलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर्स के, जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने एवेल्युएशन के अंदर। छोटी सी डेफिनेशन और ये स्टेप्स आप इसको एक बार रीड करेंगे, आपको स्टेप्स समझ आ जाएंगे, बहुत आसान है। उसके बाद डायग्नोसिस में आप लोगों ने सबसे पहले तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने डायग्नोस्टिक प्रोसेस में क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं वो आपने लिख देनी है। आपके काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो लाइन जो मैंने आपको बताया था, डायग्नोसिस ऑफ द फंक्शनल लिमिटेशन एंड प्रोग्नोसिस में आपको प्रोग्नोसिस में आप अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको प्रोग्नोसिस की यहाँ पर एक एग्जैक्ट या प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जो है वो कीजिएगा। उसके बाद प्रोग्नोसिस में आप जो है ये वाला टेबल जो है वो उसको अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इस टेबल में आपको वो बता रहा है कि क्या क्या कंसीडरेशन जो है वो आपने करनी है। फिर आप पेशेंट का प्लान ऑफ केयर करते हैं और प्लान ऑफ केयर बनाते वक्त आप क्या क्या चीज़ों को जो है वो माइंड में रखते हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन छोटी सी आप लोगों ने करनी है और एग्जाम्पल से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना है एंड पे जो है ना वो आप लोगों ने आना है किसके ऊपर, डिस्चार्ज प्लानिंग वाला एक छोटा सा स्टेप है, आप इसको जो है वो कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन करें तो आप ये कर लें, नहीं तो इट इज़ इनफ कि हम जो है ना ये डायग्राम ये जो पिरामिड्स एक से बना हुआ है आप इसको कंप्लीट अच्छे तरह से जो है वो ड्रॉ करना सीखें। और आपको हर स्टेप के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल।